एक गांव में रंगीला नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही हंसमुख, नीलनसार, सेवा भावी और परोपकारी था। इसलिए उसका नाम लोगों ने रंगीला रख दिया था। वो पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल बाजार से सर पर सामान लेकर आ रहे थे। रंगीला ने जब उन्हें देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा। रंगीला बोला, चाचा, इतना सारा सामान लेकर आप परेशान हो रहे हो। लाइए, मुझे दे दीजिए, आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दीनदयाल कहते हैं, जुग जुग जियो बेटा, अब बुढ़ापे में ज्यादा सामान नहीं ढो पाता हूँ। रंगीला ने चाचा का सामान उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर दीनदयाल जी बोले, बैठ बेटा, पानी तो पी ले। चाचा, अभी अपने घर से ही तो खा पी कर आया हूँ, चलता हूँ, पाए लगू। दीनदयाल जी बोले, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। रंगीला आगे बढ़ा ही था कि पड़ोस की बुजुर्ग चाची को कुएं पर पानी खींचते हुए देख लिया। चाची ने कहा, रहने दे बेटा, मैं कुएं से पानी निकाल दूंगी। फिर रंगीला बोलता है, चाची, ये मुस्टंडा रंगीला किस लिए है? मैं अभी खींच देता हूँ। बेटा, तू तो सबके लिए दौड़ दौड़ कर काम करता है, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? अपने बारे में क्या सोचूं चाची, आप सभी मेरे अपने हैं। इसी तरह खुशी खुशी जिंदगी कट जाएगी। बहुरिया कब ला रहा है? बिहा कर ले और घर बसा ले। रंगीला शर्माते हुए आगे बढ़ गया। होरी दादा ने रंगीला को देखते ही उसके हाथ में एक तेल का डब्बा पकड़ा दिया और बोले, अरे रंगीला, उस तरफ जा रहे हो? मेरे लिए कोटेदार के यहाँ से 5 लीटर मट्टी का तेल लेते आ। अगर तेल ना मिला तो आज घर में अंधेरा होगा। फिर रंगीला कहता है, दादा, क्यों फिक्र करते हो? कुछ ही देर में मट्टी का तेल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हाँ, और कुछ चाहिए तो बोलिए, चलता हूँ। फिर होरी दादा कहते हैं, बस मिट्टी का तेल ही चाहिए। रंगीला को रास्ते में एक नौजवान मन्नू मिल गया। मन्नू ने कहा, अरे रंगीला, तू सारे गांव का काम करता है, इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? फिर रंगीला कहता है, खुशी और आत्मसंतुष्टि। इतना कहकर रंगीला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। आज दिवाली के दिन लोग त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। रंगीला अपने घर के दरवाजे पर चिंतित बैठा था। पूरे देश में दिवाली थी, लेकिन आज उसकी जेब खाली थी। उसने संकोचवश ये बात किसी से नहीं बताई। सबके दुख दर्द में काम आने वाला रंगीला आज खुद अपने ही दुख में बदरंग हो चुका था। इतने में मन्नू उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है रंगीला, आज तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका फीका लग रहा है। दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है? फिर रंगीला कहता है, अकेले के लिए क्या तैयारी करना, दिया जला लूंगा, दिवाली मना लूंगा। तुम्हारे तो मजे हैं। चाचा जी ने काफी मिठाइयाँ और पटाखे लाए हैं। मस्त मजे से मिठाई खाओ और खूब खुशी से पटाखे जलाओ। फिर मन्नू ने कहा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। रंगीला बेमन से उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसे अपना गुजरा जमाना याद आ रहा था। वो पटाखे और मिठाइयाँ याद आ रही थी। मन खिन्न हो गया। वो मुंह लटकाकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बूढ़े बरगद पेड़ पर बैठा हुआ एक भूत उसे देख रहा था। वो एक साधु के रूप में आकर रंगीला के सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? फिर रंगीला ने कहा, महाराज, आज दिवाली है, सबके घर में उजाला प्रकाश होगा। मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मेरे पास तो दिए खरीदने के भी पैसे नहीं है। दिवाली का उजाला भला
कैसे देख पाऊंगा? मेरी जेब खाली है। फिर उस भूत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम सबकी मदद करते हो, सबका भला चाहते हो, तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, उस उपहार से तुम्हारे जीवन में उजाला हो जाएगा। इतना कहकर उस भूत ने अपने थैली में से निकालकर एक टॉर्च रंगीला के हाथ में रख दिया। रंगीला ने बोला, महाराज ये टॉर्च? फिर भूत ने कहा, बेटा ये कोई मामूली टॉर्च नहीं है, इसका चमत्कार देखोगे तो हैरान हो जाओगे। इससे जो भी मांगोगे तत्काल पाओगे। ये तुम्हारे जीवन में सदैव उजाला फैलाती रहेगी। इसके चमत्कार का एक नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। ए तिलस्मी टॉर्च, कुछ रुपए धन दौलत पेश कर, मिठाइयाँ और पटाखे देकर इस बालक की दिवाली को यादगार बना दे। पलक झपकते ही एक रुपयों से भरी थैली सामने आ गई। दूसरे तरफ पटाखे और मिठाइयों के कई डब्बे सज गए। बेटा ये सब ले लो और अपनी दिवाली को शानदार यादगार बना दो। जो दूसरों का भला करते हैं भगवान उनका भला करते हैं। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंगीला टॉर्च और सारे सामान लेकर अपने घर पहुंच गया। उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ और पटाखे हो गए थे। उसकी दिवाली सचमुच बहुत ही शानदार यादगार बन गई थी। मन्नू ने जब ये सब देखा तो उसे बड़ी ईर्ष्या हो गई। अरे रंगीला, आज सवेरे तो तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, अब देख रहा हूँ तो तू बादशाह बन गया है। अचानक कोई खजाना तेरे हाथ लग गया है क्या? नीली छतरी वाले की और माँ लक्ष्मी की कृपा है। अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, तुम भी मिठाई खा लो। मन्नू मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे। तिलिस्मी जादुई टॉर्च के चमत्कार से रंगीला की शान शौकत बढ़ गई। उसका घर भी शानदार हो गया। उसमें नए नए अच्छे अच्छे सामान भी सज गए और सुंदर धर्मपत्नी के मिल जाने से उसकी जिंदगी संवर गई। मन्नू से उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही थी। उसने जान लिया था कि ये सारा चमत्कार उस तिलस्मी टॉर्च का है। उस टॉर्च को चुराने के लिए वो योजना बनाने लगा। वो एक रात दबे पांव रंगीला के घर में प्रवेश कर गया। वो टॉर्च के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने टॉर्च को छुआ, सारे घर में उजाला फैल गया। टॉर्च अपने जगह पर घूमने लगा। टॉर्च से निकलता हुआ इतना प्रकाश देखकर मन्नू डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, उसका पैर एक वस्तु से टकरा गया और वो बड़ी जोर से गिर पड़ा। इतनी आवाज सुनकर रंगीला और उसकी धर्मपत्नी जाग गए। रंगीला ने कहा, अरे मन्नू भैया, इतनी रात गए, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? फिर मन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो रंगीला। फिर रंगीला ने कहा, मन्नू भैया एक बात याद रखिएगा, आप बहुत कुछ चुरा सकते हो लेकिन किसी की किस्मत नहीं चुरा सकते। फिर मन्नू ने कहा, लालच में आकर मैंने ये नीच काम करने की कोशिश की और असफल रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मन्नू सिर झुकाए वहां से चला गया। रंगीला ने अपने टॉर्च को उठाया, उसे चूमा और मुस्कुराकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। इससे हमें ये सीख मिलता है, परोपकारी सदा सुखी, लालच बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है। चकिया नाम के गांव में रमन्ना नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका काम लोगों के घर घर जाकर पूजा पाठ करवाने का था। अपने इस कार्य द्वारा उसे जो कुछ दक्षिणा प्राप्त होती, उसी से वो अपनी 6 पुत्रियों वाले परिवार का भरण पोषण करता था। चूँकि रमन्ना का परिवार काफी बड़ा था, लिहाजा उसके परिवार को चलाने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता और इसीलिए रमन्ना ने भगवान के पूजा पाठ के काम में भी
झूठे सच्चे कर्म कांडों का हवाला देकर लोगों से धन ऐंठना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने धन की आवश्यकता को पूरा कर सके। उसकी ये आदत उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं थी, लिहाजा पत्नी सहित उसकी पुत्रियों के मना करने पर भी रमन्ना उन्हें ये कहकर चुप करा देता कि तुम सबको क्या पता, घर चलाना कितना मुश्किल होता है। रमन्ना की ये बातें सुनकर सब चुप हो जाते। समय बीतता जा रहा था और अब तक रमन्ना अपने उल्टे सीधे कार्यों द्वारा काफी धन इकट्ठा कर चुका था। फिर भी उसकी धन की भूख तो जैसे शांत होने का नाम न लेती थी। उस पर आवश्यकता से ज्यादा लालच हावी होने लगी थी। अपनी इसी लालच में वो गलत तरीके अपनाकर भगवान की पूजा करवाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने लगा, और ऐसा करने में वो इतना सिद्ध हस्त हो चुका था कि अब तो उसे खुद भगवान से भी डर न लगता था। यहाँ तक कि एक बार तो भगवान शिव ने भी उसे स्वप्न में आकर समझाया, परंतु वो तो भगवान शिव के समझाने पर न समझा। अंत में हार कर भगवान ने भी उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से स्वप्न में आकर उसे अथाह धन प्राप्ति के लिए प्रयोजन बता दिया और अंततः कहा, पुत्र रमन्ना, यदि तुम लोगों को भगवान की पूजा के नाम पर बेवकूफ बनाकर धन लेना बंद कर दोगे तो तुम्हें यहाँ से 7 कोस दूर 7 जल के कुएं दिखेंगे, जिनमें से एक कुएं में अथाह धन मौजूद है। लेकिन शर्त ये है पुत्र कि हर कुएं के पास बैठकर तुम अपने पिछले कर्मों का हिसाब लगाओगे। ऐसा कहकर शिव भगवान अंतर्ध्यान हो गए और रमन्ना ने रात भर उस सपने के बारे में सोचा। उस सपने को अपनी स्मृतियों में सजा कर रखा। जैसे ही सुबह हुई, रमन्ना तैयार होकर उस कुएं की तलाश में निकल पड़ा, जिस कुएं में शिव भगवान के हिसाब से अथाह धन मौजूद था। जैसे ही घर जाने के लिए निकलने लगा कि तभी उसकी पत्नी ने टोका, अजी कहाँ जा रही हो? रमन्ना ने पत्नी को डांट डपट कर बोला, जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाता हूँ तो तुम पीछे से टोक देती हो। अच्छा लाओ, मेरे खाने की पोटली और छतरी दे दो, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौट कर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कहकर रमन्ना घर से निकल पड़े और चलते गए। जहाँ उन्हें वृक्षों की छांव दिखती, वहां भी वो धन प्राप्ति की लालसा में रुककर आराम न करते। जहाँ जल मिलता तो वो भी ग्रहण न करते। चलते चलते 7 कोस की दूरी तय करने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और वो धन पाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उस कुएं में ऐसा कुछ भी न था। वो थक हार कर उस कुएं के पास बैठ गए और शिव भगवान के कहे अनुसार अपने पहले किए गए कर्मों को स्मरण करने लगे। ऐसा उन्होंने एक एक करके 7 कुओं के साथ किया। अंत में वो समझ गए कि ये लीला शिव भगवान ने क्यों रची थी। वो तो बस उन्हें भटके हुए रास्ते से उचित मार्ग पर लाना चाहते थे और अंततः ऐसा हुआ भी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि भगवान की सच्ची भक्ति ही मनुष्य के लिए सच्चा धन है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की एन उस वक्त पर आवाज आती थी जब वो दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोट कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, चुप होता है कि नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती,
बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे ओ रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दिनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिया जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोट डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने जहां एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी आंखों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वो तरमाला अपने लिए नहीं रख सकती थीं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूं। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगाकर हंसते थे। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गाल देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, बकरी, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदतों के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकीं। दोनों ने एक साथ कहा, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दूसरी तरफ दादी किसी के साथ तू तू में किए जा रही थी। ओह, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तो ये लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं।
मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए और बोले, अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त शेर सपाटों में गुम रहते हैं आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे अली, दोस्तों के साथ फिल्म देखने की बात हम पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी से लचकती लचकती बड़े ढांढ से कॉलेज जा रही थी। आप, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वो सफेद वायल की साड़ी पहनना। आपा चिढ़ गई और बोली, अच्छा अच्छा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, मैं क्या कह रहा हूं सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने को हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चमन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। एक गांव में चंदन नाम का एक दर्जी रहता था। वो अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सिलाई करती और लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम भी करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी पुराना और जर्जर था। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक तो चंदन की बीमारी, दूसरे किसी आय का ना होना। हमेशा उनको चिंता सताती रहती कि घर का खर्चा कैसे चलेगा और चंदन की दवाइयां वगैरह कहां से आएंगे। एक बार एक विचित्र घटना घटी। रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। चंदन उसे पहचानता नहीं था। उस आदमी ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी दुख को समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रह सको, इसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? 10 साल के बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा। उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा, पर बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर भी वो सहमत हो गया। उसने पूछा, लेकिन आप हैं कौन, ये तो बताइए। चंदन को कोई उत्तर नहीं मिला और वो अपरिचित व्यक्ति अंधेरे में अदृश्य हो गया। चंदन ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। चंदन और उसकी पत्नी नींद से जागे। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थी। अड़ोस पड़ोस और गांव के सभी लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सभी सुविधाएं मिल जाने पर चंदन और उसकी पत्नी को बहुत खुशी मिली, लेकिन उन्हें हमेशा भय सताता रहता। उनके घर में जरूर कोई भूत या जिन घूम रहा है, तो उससे वो एकदम पूछ बैठते हैं, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं जिन हूँ। 10 वर्ष के बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा मैं एक
खास काम करवाना चाहता हूँ। चंदन और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते और कभी कभी उन्हें चिंता के मारे नींद भी नहीं आती। इसी प्रकार समय गुजरता गया। चंदन और उसकी पत्नी को निरंतर यह चिंता लगी रहती कि जिन उनसे क्या करवाएगा। एक रात वे दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी समय वहां एक लाल परी प्रकट हुई। उसने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझती हूँ। वो जिन परी लोक की 7 परियों को अपने वश में करना चाहता है, जिससे वो सारी परियों को कैद करके उनसे उनकी जादुई शक्तियां छीन लेगा। लेकिन इस काम के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बलि देनी होगी। यह सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। लाल परी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएंगी और तुम जीवन भर आनंद से रह पाओगे। लाल परी चंदन और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। किसी तरह से 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तो चंदन की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक रात जिन मनुष्य के रूप में चंदन के पास आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। चंदन ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। उसके लिए जिन ने स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए। चंदन और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। चंदन ने खाली संदूक दिखाकर कहा, हमने सुना है जिन अपना आकार आराम से बड़ा और छोटा कर सकता है, तो क्या आप इस संदूक में भी समा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप जिन होते हुए भी इतने छोटे नहीं हो सकते। जिन ने इसे अपना अपमान समझा और चंदन और उसकी पत्नी के सामने वाहवाही लूटने के कारण वो तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गया। चंदन ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया और लाल परी का बताया हुआ एक मंत्र पढ़ा। थोड़ा पानी का छींटा मारा। संदूक से बाहर निकलने के लिए जिन ने बहुत हाथ पैर मारे। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसके बाद चंदन और उसकी पत्नी उस संदूक को लेकर एक बड़े से खाई के पास गए और उस खाई में उसे फेंक दिया। जिन की हड्डियां चूर चूर हो गई। चंदन लाल परी का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया और वे दोनों आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। रामधन काका के गांव के बाहर उनका एक खेत था। उसमें वर्षों से कोई फसल नहीं बोई गई थी। कारण था खेत के बीचों बीच लगे बरगद के पेड़ वाली जमुनिया चुड़ैल। जमुनिया चुड़ैल कब से वहां थी कोई नहीं जानता था। पूरे गांव के लोग उससे डरते थे। उस पेड़ के नीचे कोई नहीं जाता था। वही बगल में एक जामुन का पेड़ भी था, इसलिए उसका नाम जमुनिया चुड़ैल पड़ गया था। कई बार बच्चे गर्मी के दिनों में जामुन तोड़ने जाते तो जरूर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का हाथ पैर टूट जाता। कभी कभी किसी के रोने की आवाज से सब भयभीत हो जाते। रामधन काका ने सोचा, इतना बड़ा खेत बेकार पड़ा रहता है, इस बार मैं जरूर बोऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। उन्होंने खेतों में गेहूं की फसल लगा दी। कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते जब फसल तैयार हो गई, तब गेहूं की कटाई का समय आ गया। खेतों में गेहूं की कटाई का काम शुरू हो गया था। कटाई के समय ही एक मजदूर ने बोला, अरे बाबू, इस पेड़ के पास का थोड़ा गेहूं छोड़ दो, मत कटवाओ। सुना है जमुनाई चुड़ैल नाराज हो गई तो आतंक मचा देगी। रामधन काका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फसल कटवा दी। रामधन काका दिन भर मजदूरों के साथ लगे रहते थे। धूप में सारे दिन खड़े रहकर शरीर की हड्डी पसली दुख रही थी। रात को खाना खाकर
बाहर दालान में पड़े तख्त पर सोए तो तुरंत आंख लग गई। उनकी पत्नी मालती पानी का लोटा रखने आई तो देखा कि उनकी नाक बज रही थी। उसने स्नेहपूर्वक पति की तरफ देखा, उनका बिछावन ठीक किया और घर के अंदर चली गई। आधी रात बीती, तब किसी की सिसकियों से उनकी नींद खुली। आसपास देखा तो कोई नजर नहीं आया। उनका गला सूख रहा था। उन्होंने झट से पानी का लोटा उठाया और गटागट पी गए। तभी उनको लगा कि उनके पैर के पास कोई खड़ा है। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी है। वो बोले, मालती, वहां क्या कर रही हो? इधर सामने आ जाओ। लेकिन वो औरत हिली नहीं, उनके पैर की तरफ थोड़ा दूरी पर खड़ी रही। रामधन ने 2-3 बार कहा, फिर वो तख्त से उठ गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तब उन्होंने देखा कि ये तो कोई और है। उसके पैर भी उल्टे थे। रामधन को तुरंत संदेह हुआ कि शायद पेड़ वाली जमुनाई चुड़ैल है। वो जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, वो पीछे की तरफ जा रही थी। रामधन ने कहा, तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्यों खड़े हो? वो फिर भी कुछ नहीं बोली, पीछे की तरफ जाती रही। धीरे धीरे वो जहाँ पर गाय बंधी थी वहाँ पहुँच गई। वो जैसे ही गाय के खूंटे के पास पहुंची, गाय खूंटा छुड़ाकर खलियान की तरफ भागने लगे। रामधन को तभी अचानक अपनी लाठी की याद आई। उन्होंने अपने लाठी उठाई और गाय की तरफ भागे। लेकिन ये क्या? उन्हें लगा कि कोई उनके पैरों से लिपटा हुआ है। वो बार बार उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके पैरों से लिपटी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको जाने नहीं देना चाहती थी। तभी उन्होंने लाठी उठाई और लाठी का वार कर दिया। उनकी लाठी पड़ते ही वो चिल्लाई और छिटक कर दूर जा गिरी। उसको अनदेखा करके रामधन गाय के पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते उनकी सांसें फूल गई थी। बहुत दूर जाने पर गाय उनकी पकड़ में आई। उन्होंने उसकी रस्सी पकड़ी और वापस लाने लगे। तब तक वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और दांत बड़े बड़े थे। बाल लंबे पर उलझे हुए थे। उसने कहा, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। आज गेहूं की कटाई करते समय तुमने बरगद के पेड़ वाली जगह की फसल क्यों नहीं छोड़ी? मैं वहीं रहती हूँ, उस जगह मैं रहती हूँ, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माने। इसीलिए अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और पूरा गांव को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। रामधन ने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे बताओ कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब जमुनाई चुड़ैल बोली, आज सुबह तुमने जितना भी फसल काटी है उसका आधा हिस्सा तुम्हें यही खेत में छोड़ देना होगा। रामधन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर मैं गेहूं खेत में छोड़ दूंगा तो मैं अगली बुआई कैसे करूंगा? मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? तब वो चुड़ैल बोली, मुझे नहीं पता, तुम्हें आधा गेहूं छोड़ना ही होगा। रामधन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार आधा गेहूं खेत में ही छोड़कर आ जाऊंगा। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, आज मैं जाती हूँ, लेकिन अगर कल तुमने गेहूं खेत में नहीं छोड़ा होगा तो मैं फिर आऊंगी। रामधन काका ने हामी तो भर दी, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर वो गांव के प्रधान जी के पास गए और सारी बात बताई। प्रधान जी ने कहा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखूं वो क्या करती है। कटाई शुरू हो गई और सारा गेहूं कट गया। शाम होते होते पूरा गेहूं खलियान में आ गया। जिस जगह पर वो चुड़ैल रहती थी वहां रामधन काका के घर से आया पकवान, फल और मिठाई रखवा दी।
और सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रामधन काका ने कहा, तुम्हारी पसंद का पूरा भोजन है, अच्छे से खाओ और हमें मुक्ति दो। रात हो गई थी। अचानक उस पेड़ की सारी डालियां हिलने लगी और वो चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद गई। सभी लोगों ने उसको देखा। वो बहुत ही भयानक आवाज से हंसी और बोली, तुम सारे गांव वालों से कह दो कि प्रत्येक दिन मेरे लिए ऐसे पकवान ले आए, वरना मैं गांव में फिर आ जाऊंगी। सब लोग हामी भरकर चले गए। गांव की तरफ लौटते हुए उन लोगों को एक भिक्षुक वहीं तालाब के किनारे बैठा हुआ दिखाई पड़ा। उसके चेहरे पर तपस्वियों जैसा तेज था। वो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। पहले कभी किसी ने उसको गांव में नहीं देखा था। रामधन काका सहित सारे लोग वहां जाकर खड़े हो गए और उनका ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। 1 घंटे बाद जब भिक्षुक का ध्यान टूटा, तब उन्होंने अपने सामने इतने लोगों को खड़े देख कहा, भाइयों, आप लोगों को क्या परेशानी है? रामधन उनके पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, हम एक बड़ी समस्या से घिर गए हैं। हमारे गांव के बाहर वाले खेत में बरगद के पेड़ पर जमुनाई चुड़ैल रहती है, जिसकी वजह से कई सालों से मैंने अपने उस खेत में कोई फसल नहीं उगाई थी। लेकिन इस बार जब मैंने हिम्मत करके उस खेत में फसल लगाई तो फसल काटने के बाद से वो मेरे पीछे ही पड़ गई। कल रात को हमारे घर के दरवाजे के पास आकर बैठ गई थी। आज तो हम लोगों ने किसी तरह उसको पकवान वगैरह देकर निजात पाली है, लेकिन उसने कहा है कि अब से रोज इसी तरह का पकवान चाहिए। हे प्रभु, आप उस चुड़ैल से हमारी रक्षा करें। भिक्षुक ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम्हारे खेत के बीचों बीच जो बरगद का पेड़ है, उस पर कई साल पहले किसी ने तुम्हारे ही गांव की लड़की को मारकर उसको फांसी का रूप दे दिया था। बाद में उसकी कोई भी खोजबीन नहीं हुई, ना ही उसका क्रियाकर्म किया गया। इसलिए वो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को सताती है। रामधन ने कहा, महात्मा जी, आप बताइए, हमें उस चुड़ैल से निजात पाने के लिए क्या करना होगा? महाराज जी ने कहा, जिस घर की वो कन्या है, उस घर के कुछ चावल के दाने ले आओ। रामधन ने तुरंत कई आदमियों को दौड़ाया। वो जाकर पूरे गांव से चावल के दाने मांगकर ले आए। लोगों के पूछने पर उन्होंने सबको बताया कि तालाब के किनारे एक भिक्षुक आए हैं। वो हमारे गांव की शांति के लिए कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। जैसे ही साधु ने सारे घरों के दाने देखे, तुरंत ठाकुर साहब के घर के दानों पर पवित्र जल छिड़के और उन्होंने कहा, उस घर के बड़े ठाकुर ने ही जमुनाई को मारकर उस पेड़ पर टांग दिया था। उनसे कहो कि उसका क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से करें, तभी वो इस गांव को छोड़कर जाएगी, वरना वो इस तरह से पूरे गांव को परेशान करती रहेगी और अपना बदला लेती रहेगी। प्रेत कभी नहीं देखती कि उनको बदला किससे लेना है। उनकी तो आदत यही है कि हर व्यक्ति उनको दुश्मन ही लगता है। रामधन वहां से निकलकर ठाकुर साहब के घर गए और उन्होंने ठाकुर साहब से सारी बात बताई। ठाकुर साहब ने कहा, वो पूरे गांव को परेशान कर रही है, इसलिए मैं उसके क्रियाकर्म का पूरा जिम्मा लेता हूँ। कहते कहते बूढ़े ठाकुर साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, क्या बताऊं रामधन, वो मेरी ही सबसे छोटी बेटी और घर की दुलारी थी, लेकिन एक बार वो किसी लड़के के बहकावे में आकर उसके साथ घर से भागकर शहर जाने के लिए
घर के सारे जेवर और रुपए ले जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी उम्र 15 साल थी। कच्ची उम्र में उसको अपनी भले बुरे की पहचान नहीं थी। हमने लाख कोशिशें की, किसी तरह उसे रोक ले, चारों तरफ पहरा लगा दिया। एक दिन आधी रात को वो सबको चकमा देकर छत पर से एक रस्सी लटकाकर उसी से नीचे उतर गई। जब मैंने उसको छत से उतरते हुए देखा, तब मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी सिर्फ उसको डराने के लिए चला दी, और अचानक में वो लाठी इतनी जोर से लगी कि मेरी प्यारी बिटिया के प्राण पखेरु निकल गए। मैं डर गया था, इसीलिए मैंने उसको अपने भाई के हाथ उसी बरगद के पेड़ पर उसी रस्सी से रात के अंधेरे में जाकर लटका दिया था। लेकिन प्रायश्चित के आग में पूरा जीवन झुलसता था। मैं सबके सामने हत्यारा नहीं बनना चाहता था। गांव वालों ने बहुत अटकलें लगाई, पर बात बाहर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं वो सब कुछ करूं जो महात्मा जी कह रहे हैं। मेरा प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा। कहते कहते ठाकुर की आंखों से आंसू गिरने लगे। दूसरे दिन ठाकुर साहब के घर में पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने विधि पूर्वक बहुत बड़ा हवन करवाया, जिससे जमुनिया की आत्मा को शांति मिल सके। हवन पूजा की समाप्ति पर सबने देखा कि हवन कुंड से एक सफेद धुएं की रेखा निकली और वो आसमान की तरफ चली गई। तब सबको ऐसा महसूस हुआ कि अचानक वहां का बोझिल वातावरण बिल्कुल हल्का हो गया है। अब वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर जा चुकी थी। उस साधु की कृपा से लोगों को जमुनिया चुड़ैल से निजात मिल गई थी।